हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब मैं शिक्षा की बात करता हूं कि शिक्षा व्यवस्था जो हमारे देश की है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे लाया जाए, आमूल चूल। और ये जो मेरे विचार हैं, ये मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूं, लेकिन जो मेरे विचार हैं ये वाकई क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा में ला देंगे, न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में। देखिए, अभी हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चैप्टर को, एक ही विषय को, एक ही विषय वस्तु को लाखों लोग पढ़ा रहे हैं। और जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स है, तो पूरी की पूरी फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे है, एटॉमिक फिजिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, तमाम सारे चैप्टर्स हैं, तो हर आदमी हर चैप्टर पढ़ा रहा है। मेरा कहना यह है कि एक आदमी से एक ही चैप्टर पढ़वाओ, इसलिए कि जब एक आदमी एक चैप्टर पढ़ाएगा, भाई आपके पास शिक्षकों की कमी तो है नहीं, फिजिक्स के बहुत सारे शिक्षक हैं। अब एक ही आदमी मैग्नेटिज्म भी पढ़ाए, लाइट भी पढ़ाए, एटॉमिक फिजिक्स भी पढ़ाए, तो उसको अपना नॉलेज अपडेट करने में बड़ी दिक्कत होगी, और वो जो है विषय वस्तु को उतना एक्सीलेंट वे में नहीं समझ। अगर उसको एक चैप्टर दे दिया जाए, क्योंकि आपके पास लाखों तादाद में टीचर्स हैं, सबको एक एक चैप्टर बांटिए और उनसे कहिए कि वो एक्सेल करें। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर का। अगर आप ऐसा करने में सफल हुए कि एक चैप्टर पे एक आदमी इंडिया लेवल पे सेलेक्ट किया आपने, और फिर उसको रिप्लिकेट किया, यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वाले हमारे 50 टीचर हो सकते हैं इंडिया लेवल पे, जो कि एक एक चैप्टर, 50 चैप्टर उनको बांट दिया जाएगा। ये बात अलग है कि जितने सारे लाखों टीचर्स हैं उनकी नौकरियां मैं छीन नहीं रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होगा, इसमें क्या होगा कि क्लासरूम में एक डिजिटल स्क्रीन होगा और उसमें ये मास्टर टीचर्स के लेक्चर्स आएंगे, लड़के देखेंगे, टीचर भी वहाँ बैठे होंगे, और कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लैरिफाई करेंगे। जो नहीं क्लैरिफाई कर पाते तो उसको फिर वो मास्टर टीचर से कंसल्ट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द शिक्षा प्रणाली ऑफ न्यू भारत। देखिए, ये चीज तो आप समझ लीजिए कि ये जनरलाइजेशन का जमाना नहीं है, ये जमाना स्पेशलाइजेशन का है। ये बात अलग है कि जनरलाइजेशन वाले स्पेशलाइजेशन के ऊपर रहते हैं, रूल करते हैं, लेकिन दुनिया चलेगी नहीं जनरलाइजेशन से, दुनिया चलेगी स्पेशलाइजेशन से। अब देखिए, हमारी जो सनातन व्यवस्था थी उसमें जो वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था सिर्फ कामों का बंटवारा करने के लिए आई थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि जो आदमी जिस काम के लायक है उसको, अगर कोई आदमी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा सकता है या न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेशल थ्योरी पढ़ा सकता है तो उसको वहीं लगाओ। जनरल थ्योरी किसी दूसरे आदमी से पढ़ाता है तो उससे लगाओ। तो ये जो हमारा सनातन धर्म था, उसने क्या किया था, एक्सपर्टीज के आधार पे उसने कामों का बंटवारा किया था। लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी, मान लीजिए कि वेद का अध्ययन कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी अध्ययन करे वेद का, हो सकता है मेडिकल साइंस का अध्ययन करे। दूसरी तरफ जो हमारे, जिसको हम शूद्र कहते हैं,
वो वेद का अध्ययन क्यों नहीं कर सकता? वो भी ह्यूमन बीइंग है। अगर ऐसा है हमारे शास्त्रों में कि वो वेद नहीं पढ़ सकता तो ये गलत है। जो जिस काम के लिए उपयुक्त है वो काम करे, जिस सब्जेक्ट में उसको पारंगत है वो काम करे। अगर कोई अच्छा वेल्डर है तो उससे वेल्डिंग का काम लिया जाए, कोई अच्छा फिटर है तो उससे फिटिंग का काम लिया जाए, जो जिस लायक है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको हार्ट की सर्जरी करना है तो जो हार्ट सर्जन है वही ना काम करेगा। जो आर्थोपेडिक्स है, हड्डी जोड़ने वाला जो काम करता है, वो हार्ट की सर्जरी कोई जरूरी नहीं कि अच्छा कर पाए। इसलिए कामों का बंटवारा तो बहुत जरूरी है। और उस युग में जो वर्ण व्यवस्था आई थी वो कामों का बंटवारा करने के लिए आई थी। उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से किया गया। जो जिस लायक है उस वैसा काम दीजिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि आई नो सो मेनी पीपुल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट जो कि इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतने अच्छे सर्जन हैं। तो इसलिए जो ज्ञान है, जो विद्या है, किसी जाति की बपौती नहीं है। हर कोई ज्ञान हासिल कर सकता है, अपने को एक्सेल कर सकता है। लेकिन ये कह देना कि ये इस वर्ण व्यवस्था के इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसलिए इनको बिना क्वालिटी के ही इस काम पे लगा दिया जाए, नहीं। जो जिस लायक है उसको उस लायक काम पे लगाइए। देखिए, मैंने 38 साल तक नौकरियां की। उसके बाद 12 साल से आई एम एक्सपेरिमेंटिंग कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलाई जाए। तो मैंने बहुत सारी मैनेजमेंट की किताबें पढ़ी, बहुत सारे प्रयोग किए। और जब मैं नौकरी में था तब भी बहुत सारे प्रयोग किए कि आदमी की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इस पर मैंने काम किया। और मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिकन्स ने 2 थ्योरी पे काम किया, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स ये बोलती है कि अगर आदमी काम अच्छा करता है तो उसको प्रमोट करो, अच्छा नहीं करता तो उसको डिमोट करो। ऑन द अदर, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे। वो प्रमोट करते गए, उसके बाद अल्टीमेटली जब आदमी एक लेवल पे पहुंचा तो वहां पे लेथार्जिक हो गया। तो दूसरी थ्योरी वाई आई। वाई ये बोलती है कि प्रमोशन डिमोशन की बात नहीं, गिव हिम ए पैट ऑन हिज बैक। अगर कोई अच्छा काम किया तो उसको थोड़ी शाबाशी दे दो, उसी से वो आगे निकल जाएगा। तो जो व्यक्ति जिस लायक है उसको उस काम पे लगाइए और उसकी पीठ थपथपाइए। इसमें वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम ये कहां से आ गया? आज के इस 21वीं शताब्दी में ये वर्ण व्यवस्था कहाँ है? जो जिस लायक है उसको काम करवाओ। ब्राह्मण का बेटा अगर खेती करना चाहता है उससे खेती बढ़ाओ। अगर वो वेद पाठन करना चाहता है, ज्ञान शिक्षक बनना चाहता है, उस लायक है तो उसको शिक्षक बनाओ। सूत का बेटा अगर अच्छा सर्जन बन सकता है तो उसको अच्छा सर्जन बनाओ। उसकी देखिए, जर्मनी की जो शिक्षा प्रणाली है, वो लोग क्या करते हैं कि हाई स्कूल के बाद वो लड़के का फ्यूचर खुद डिसाइड करते हैं कि कौन किस लायक है, किसको किस स्ट्रीम में जाना है। तो हमारा फोकस नौकरियों के बजाय हमारा फोकस शिक्षा व्यवस्था पे होनी चाहिए कि देश का हर नागरिक कैसे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक जिसमें वो एक्सेल कर सकता है उसमें उसको एक्सेल कराया जाए। तब तो जो है देश तरक्की करेगा। लेकिन अगर हम लोग नौकरियों में, आरक्षण में ऐसे ही लड़ते रह गए तो जहां हैं वहीं रहेंगे। धन्यवाद।